गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो उसमें हमने अभी तक नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ पे ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं, किस किस प्रकार के ये फॉरेस्ट हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और कैसे एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो सब हमने पिछले कुछ जो पार्ट्स थे हमारे 12-13 जो पार्ट्स हमने पढ़ाए हैं पिछले नेचुरल वेजिटेशन पे, उसमें पढ़ा है। आज हमारा इसका अगला जो हिस्सा है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, वन्य प्राणी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी प्रकार की डिफरेंस टाइप की यहाँ पे इनकी वैरायटीज मिलती हैं, किनकी, वाइल्ड लाइफ की, और कौन कौन से ये जानवर यहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीजें हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। अब इसमें आता है लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना, यानी जिस प्रकार से फ्लोरा यानी वनस्पति थी, ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा देश है भारत है वो धनवान है, धनी है। किन में, फोना में, यानी प्राणी जो संपत्ति है उसमें भी हमारा देश काफी धनी है। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 ऑफ एनिमल स्पेसीज, यानी यहाँ पे 90,000 प्रकार की जो एनिमल्स हैं उनकी प्रजातियां मिलती हैं। द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यानी 2,000 प्रकार के हमारे यहाँ पे जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे, हमारे देश में। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, ठीक है, यानी पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, उसका 13% हमारे यहाँ पे कुल पाया जाता है। देर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश, यानी 2,546 प्रकार की यहाँ पे मछलियां पाई जाती हैं। विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो पूरे विश्व के अंदर जो स्टॉक है, ठीक है, मान लो 100 मछलियां हैं तो 12 मछलियां अकेले हमारे देश के पास है, उसका 12%, जो टोटल वर्ल्ड स्टॉक है उसका 12% हमारे इंडिया के अंदर ये फिशेज पाई जाती हैं। और जो बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स और एनिमल्स अगर देखें तो अपन 13% हमारे पाए जाते हैं यहाँ पूरे वर्ल्ड के। इट आल्सो शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टिल्स एंड ममल्स, यानी अगर हम अपने देखें यहाँ पे, ठीक है, लगभग 5% से 8% के बीच में पूरे संसार का, अगर पूरे विश्व का हम देखें तो यहाँ पे जो जानवर हैं, जो रेंगने वाले हैं, जैसे सर्प हो गए, है ना, उभयचारी, स्तनधारी, यानी जैसे अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमोंग द ममल्स, अगर हम देखें हाथी जो है स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब होता है जो दूध पिलाने वाला जो जानवर है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर देखें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपन देखें तो वो कौन है, हाथी यहाँ पे पाया जाता है। दे आर फाउंडेड इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला, यानी ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, आसाम, कर्नाटक और केरल में, क्योंकि वहां पे जो मौसम होता है वो काफी उष्ण और आर्द्र वन वहां पे मिलते हैं, यानी हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, दोनों प्रकार का जो मौसम है वो एलिफेंट्स को चाहिए होता है। वन हॉर्नेड रिचनोसरस आर द अदर एनिमल्स। रिचनोसरस यानी अगर अपन देखें दूसरा तो एक सींग वाला, वन हॉर्न, एक सींग वाला, जिसे गेंडा कहते हैं अपन, राइनोसरस यानी राइनोऑर्सिस, ठीक है, वन हॉर्न मानी सींग, राइनोऑर्सिस यानी गेंडा, यानी एक सींग के जो गेंडे होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। विच लाइव इन स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, यानी ये कहाँ मिलते हैं, आसाम और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ की दलदली जो क्षेत्र है, ठीक है, जो दलदली क्षेत्र है, दलदल का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अराइड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स आर
हैबिटेट फॉर वाइल्ड आस एंड कैमल्स रेस्पेक्टिवली। यानी अगर अपन देखें कच्छ का जो रण है कहाँ मिलता है, वो गुजरात में, और थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ मिलता है, राजस्थान में। वहाँ पे कौन कौन से, एक तो ये वाइल्ड आस यानी जंगली गधे रहते हैं, एंड कैमल्स, और वहाँ ऊंट भी पाए जाते हैं। इंडियन बाइसन्स, नीलगिरी यानी ब्लू बुल, और चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटलोप, गैजल एंड different species of deer or some other animal found in India. It also have several species of monkeys. यानी हम अगर अपने देश की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे नीलगाय हो गई, चौसिंगा हो गया, भैंसा हो गया, और ये जो डियर है, ठीक है, गजल, ये हो गई, और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर हैं, विभिन्न प्रकार के जो डियर्स हैं वहाँ पे ये भारत में पाए जाते हैं। इट आल्सो हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज, यानी बंदरों की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लॉयंस, यानी भारत एक विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी लॉयंस भी मिलते हैं और टाइगर्स भी मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है, यानी गिर जो है, गिर कहाँ, कौन सी जगह है, ये गुजरात में जंगल है जहां पे क्या है, शेरों का एक प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट, यानी प्राकृतिक एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा निवास उन्हें मिला हुआ है गुजरात के अंदर। कई बार जैसे टीवी में भी दिखाते हैं कि गुजरात का जो गिर है, गिर वन अभयारण्य है जहाँ पे शेरों के लिए रिजर्व है, वहाँ पे बीच से सड़क जा रही है और वहां से आराम से पीपल हैं जो निकल जाते हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं शेर, ना उनको मारते हैं ना काटते हैं, और वो आराम से उनके साथ फ्रेंडली एक एटमोस्फेयर में रहते हैं। फिर है टाइगर आर फाउंडेड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस एंड वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयाज रीजन। अगर टाइगर अपन देखें, ठीक है, यानी जो बाघ है वो मध्य प्रदेश, झारखंड के जो जंगल है उनमें, और पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन है, ठीक है, सुंदरबंस हैं इनमें, और हिमालय के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें ये पाए जाते हैं। वैसे टाइगर का जो रिजर्व क्षेत्र बनाए हुए हैं, टाइगर एक विलुप्त होने वाली प्रजाति थी, तो हमारे देश में लगभग ये 1200 से 1300 के बीच में बाघ बचे हैं, और अभी कुछ शायद इनकी जनसंख्या बढ़ी है, पिछले आंकड़े मेरे ध्यान है 1200 थे, तो अभी जो है टाइगर्स को कुछ उनमें ग्रोथ हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है उनके फैमिली में, उनके परिवार में, तो इनके लिए अलग अलग रिजर्व बनाए हुए हैं, जैसे सरिस्का वन अभ्यारण्य हो गया, रणथंभौर का अभ्यारण्य हो गया, ये सिर्फ बाघों के लिए रिजर्व है। उन जंगलों में बाघ मिलते हैं, शेर नहीं मिलते हैं, शेरों के लिए सिर्फ गुजरात का गिर या और कुछ जगह बची हैं। अब इसमें है लेपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, यानी लेपर्ड्स जो है, ठीक है, यानी तेंदुआ, वो भी इनकी एक जो बिल्लियों की जो प्रजाति है, एक तरह की शेर, बाघ, बिल्ली, ये चित्ते, तेंदुए, ये सब क्या है, बिल्लियों की प्रजाति है। दे आर इम्पोर्टेंट अमोंग एनिमल्स ऑफ प्रे, यानी ये बहुत सारे प्रे मतलब शिकारी, एनिमल्स ऑफ प्रे, यानी ये जो शिकारी जो जानवर हैं, शिकारी जानवर कौन से हैं, जो दूसरे जानवरों को शिकार कर करके खुद खा जाते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, या फिर ये टाइगर हो गया, लायंस हो गया, है ना। ये सब क्या है कि दूसरे जानवर जो होते हैं, जैसे हिरन हो गया, नीलगाय हो गया, भैंस हो गए, है ना, और भी जो कुछ जैसे जानवर हैं उनको, इनसे छोटे जानवरों को ये मार के खा जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर काफी बड़ा है ये, इसमें हम आज इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो वाइल्ड लाइफ है यानी वन्य जीव प्राणी है, ये क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, और कितनी इनकी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, वो सारा हम आज एक बार इसमें दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए इसमें रिवीजन कर लेते हैं। यानी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं वो हमारे देश में 90,000 टाइप्स की हैं, और जो बर्ड्स हैं वो 2000 प्रकार के हैं। 13% जो है वर्ल्ड का ये टोटल है, और 2546 प्रकार की फिशेज हैं, जो पूरे वर्ल्ड का 12% है पूरे वर्ल्ड स्टॉक का। और इसके अलावा जो रेंगने वाले हैं या सरीसृप हैं, है ना, और इसके अलावा जैसे अपन देखें, मान लो उसमें स्तनधारी जानवर आ गए, स्तनधारी में सारे आ गए, जैसे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो जानवर, तो ये सब कुछ 5 और 8% के बीच में सारे वर्ल्ड के हमारे पास अवेलेबल हैं। एलिफेंट है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। इसके अलावा जो ये जो जंगली गधे, है ना,
और जो कैमल्स है वो कहाँ मिलते हैं, थार के डेजर्ट और गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत एक हमारा एक इकलौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें टाइगर्स और लॉयंस दोनों साथ साथ रह जाते हैं। तो ये आज हमने इसमें पूरे में पढ़ा है। और जो नेक्स्ट जो हमारा आएगा पार्ट आएगा वो वाइल्ड लाइफ से ही आगे का जो हिस्सा है वो, और कहाँ पे ये इनकी सेंचुरीज लोकेटेड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।